नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ, वो घटना बेगूसराय की है। बेगूसराय में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पिता नरेश, जो कि राजेश की शादी करना चाहते थे। राजेश, जो कि नपुंसक था, ये बात राजेश को पता थी, मगर उसके पिता नरेश को ये बात नहीं मालूम थी। मगर नरेश उसकी जल्दी से जल्दी शादी कर देना चाहते थे। अब राजेश क्या करता और क्या कहता? वो जानता था कि मैं नपुंसक हूँ, अगर मैं ये बात बताऊंगा तो बदनामी हो जाएगी। मगर मूर्ख ये भी नहीं जानता था कि अगर वो शादी कर लेगा तो जाहिर सी बात है, ये बात एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगी। मगर राजेश यही सोचता था कि अगर वो शादी कर लेगा और अपनी पत्नी को समझा देगा तो शायद बात दब जाए। इसलिए राजेश शादी के लिए हामी भर देता है। अब नरेश जो था, वो बेगूसराय में उसके लिए एक लड़की ढूंढता है। वो बहुत ही जल्द एक लड़की ढूंढ लेता है जिसका नाम रानी था। वो देखने सुनने की बहुत ही खूबसूरत थी। राजेश रानी के साथ शादी कर लेता है। वो एक समझौते के रूप में शादी करता है। वो यही सोचता है, जैसे ही वो शादी करके मेरे घर में आएगी, मैं उसको सारी बातें बता दूंगा, जिसके कारण वो समझ जाएगी। अब सुहाग रात वाले दिन राजेश ऐसा ही करता है। वो अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। कहता है, देखो तुम यहाँ पर ठीक ठाक तरीके से रहो, मैं इकलौता लड़का हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से बिता लोगी, मगर मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ। उसकी पत्नी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसकी पत्नी यही कहती है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकती हूँ। नरेश बहुत ही अमीर आदमी था, इसलिए राजेश उसको समझाता है कि तुम्हें पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर तुम्हें कोई भी शारीरिक ज़रूरत चाहिए हो तो तुम किसी के साथ भी संबंध बना सकती हो, मगर मेरी इज्जत को बरकरार रखो। अब रानी को ये बात समझ में आ जाती है। रानी उसके पैसे से एंजॉय करती, और बगल में ही एक लड़के मोनू को उसने अपने जाल में फांस लिया। वो मोनू के साथ संबंध बनाया करती थी, जिसका राजेश को कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो यही चाहता था कि उसकी इज्जत बनी रहे। मोनू भी इस बात से बहुत खुश था कि उसे एक खूबसूरत लड़की के साथ संबंध बनाने का मौका मिल रहा है। इसलिए मोनू भी किसी से कोई बात नहीं बताता था। मोनू, जो कि इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसको रानी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ संबंध बनाने का मौका मिल रहा था, इसलिए मोनू भी किसी से कुछ नहीं कहता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक रात को नरेश मोनू और रानी को संबंध बनाते हुए देख लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्साता है। वो रानी को सख्त हिदायत देता है कि अगर आज के बाद मोनू यहाँ पर दिखाई दिया तो मैं तुमको तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा और तुम्हारे घर में सभी बातें बता देंगे। रानी अब चुप नहीं रहती है। वो नरेश को सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है, जिसके कारण मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। तुम्हारे बेटे ने और तुमने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा, और तुम्हारे बेटे को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं है, तो तुम्हें ऐतराज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बेचारा नरेश क्या करता? जब नरेश को ये सब बातें पता चली तो वो भी क्या करता? वो नहीं जानता था कि उसका बेटा नपुंसक है। इसलिए वो राजेश से इसके बारे में पूछता है। राजेश सर झुकाए रहता है और उससे कुछ नहीं बताता। वो समझ जाता है कि ये सब बातें सच है। अब नरेश अपने घर की इज्जत बचाने के लिए वो अपने बहू के साथ संबंध बनाता है। उसकी बहू पहले तो इससे हिचकिचाती है, फिर यह वो यही सोचती है कि ये सब बातें घर की हैं और घर के अंदर ही रहेंगी। नरेश चूंकि बहुत अमीर था, इसलिए रानी भी उस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए उनके बीच इस तरह के संबंध बनने लगते। अब नरेश जो था, वो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए ये सब काम कर रहा था। वो रानी के साथ आए दिन संबंध बनाया करता था, मगर ये सब बातें कहाँ छुपती हैं। और एक दिन गांव वालों को ये सब पता चल जाता है। अब गांव वाले नरेश का बहिष्कार कर देते हैं, उसके पूरे घर का बहिष्कार कर देते हैं। कहते हैं कि तुमने इतना बुरा काम किया, जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है तो तुमने ऐसा काम क्यों किया? मगर उनसे नरेश यही कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा नपुंसक है। मगर गांव वाले कोई बात नहीं मानते हैं। वो नरेश का बहिष्कार कर देते हैं और नरेश से यही कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। खैर, नरेश अपनी बहू और अपने बेटे के साथ पूरे गांव को छोड़कर चला जाता है। वो अमेठी चला जाता है। वो अमेठी में अपना गुजर बसर कर रहा था। नरेश, जो कि इतना संपत्ति का मालिक होने के बावजूद
सब कुछ छोड़कर चला आता, अब यहाँ पर मजदूरी कर रहा था। तभी उसका ठेकेदार नरेश से कहता है कि तुम इतने बूढ़े हो गए हो और तुम काम कर रहे हो और तुम्हारा बेटा जो कि जवान है वो कुछ नहीं करता। इसी सिलसिले से वो एक दिन उसके घर आता है, तो वो देखता है कि उसकी बहू रानी जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसको देखकर वो पिघल जाता है। अब नरेश का ठेकेदार, जिसका नाम अजित था, वो रानी के ऊपर बुरी नज़र रख लेता है। अब वो आए दिन नरेश के घर आना जाने लगा, उसका आना जाना चालू हो गया। इसी आने जाने में उसका रानी के साथ अवैध संबंध बन गया। रानी भी उसके ठेकेदार को पसंद करती थी, क्योंकि वो बूढ़े व्यक्ति के साथ रहे रहे बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी थी। उसे एक जवान आदमी का स्पर्श चाहिए था, इसलिए रानी उसके साथ संबंध बना लेती है। नरेश को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है। वो यही सोचता है कि इसी औरत के कारण मैंने अपनी इज्जत खोई, मैंने अपनी संपत्ति खोई, मैंने सब कुछ खो दिया। वो उसको जान से मारना चाहता था, मगर उससे पहले ही ठेकेदार रानी को भगा कर कहीं और ले जाता है। अब यहाँ पर नरेश जो था वो बेचारा अकेला रह जाता है, और साथ ही साथ उसका बेटा भी, जो कि नपुंसक था, उसके साथ रहता है। वो यही सोचता है कि पता नहीं मैंने कैसे कर्म किए जिसके कारण मुझे इस तरह की संतान मिली, जिसके कारण ये सब हो गया। मैंने अपना मान सम्मान खोया, मैंने अपनी संपत्ति खोई, साथ ही साथ अपना पूरा परिवार भी खो दिया। अब किया भी क्या जा सकता है, उसके साथ जो होना था वो तो हो ही गया। मगर रानी, जो कि ठेकेदार के साथ भाग गई थी, उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। ठेकेदार, जो कि देखने में सुनने में बहुत ही ठीक ठाक लगता था, मगर असल में वो एक दलाल था। वो मजबूर औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाता, और जब उसकी इच्छा भर जाती तो उसको कोठे में बेच देता। उसने रानी के साथ भी ऐसा ही किया। उसकी जब सारी इच्छा पूरी हो गई, उसकी जब पूरा मन भर गया उसका, तो उसने एक दिन रानी को कोठे में बेच दिया और कोठे मालकिन से अच्छी रकम ली। रानी भी बड़े पछतावे में है कि उसको कोठे में ले जाके बेच दिया गया। अब रानी कोठे में है और नरेश अपने बेटे के साथ अकेला है। सभी लोग बहुत परेशान हैं। अब किया भी जा सकता है, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ लेती है कि जिंदगी पूरी तरीके से बदनाम हो जाती है। रानी, जो कि वहां से निकलना चाहती थी मगर निकल नहीं पा रही है, और नरेश, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, वो भी बेचारा क्या करे। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर आपके घर में भी ऐसे कोई काम हो जाए या हो रहे हों, तो उस पर तुरंत रोक लगा दी जाए और उसको सही तरीके से उसका निपटारा किया जाए, वरना अंत बहुत बुरा होता है। मेरा उन औरतों को हिदायत है कि अगर आप लोगों को ऐसी कोई घटना पता चलती है या आप लोगों के साथ धोखे से शादी हो जाती है, तो उसको वहीं पर छोड़ दें और उसको वहीं पर ख़त्म कर दें और समाज को सब कुछ सच सच बता दें, जिससे कि आगे कुछ गलत ना हो सके। तो दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।